डियर स्टूडेंट्स, आपका हिंदी का एग्ज़ाम कल हुआ एंड आई ट्रस्ट कि आप लोगों ने बहुत अच्छे से एग्ज़ाम दिया होगा और आपके अच्छे स्कोर्स आएंगे हिंदी सब्जेक्ट में भी। आपका नेक्स्ट एग्ज़ाम मैथ का है, मैथमेटिक्स का है, जो कि 10 मार्च को शेड्यूल्ड है और एक लंबा गैप आपके पास है जिसमें आप बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। मैथमेटिक्स एक हाई स्कोरिंग सब्जेक्ट भी है, तो ये जो समय है इसको आपने बहुत अच्छे तरीके से यूटिलाइज करना है। मेरी पहली रिकमेंडेशन आपको मैथमेटिक्स में होगी कि आप जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको आइडेंटिफाई करें, उनको प्रायोरिटाइज करें। इसको करेंगे कैसे? जो पिछले साल के क्वेश्चन पेपर्स हैं, PYQs, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, वो एटलीस्ट 5 ईयर्स का आप अगर खंगालेंगे तो आपको जो एग्ज़ाम पैटर्न है वो समझ में आएगा और वहाँ से आप जो हाई वेटेज टॉपिक्स हैं उनको ईजिली आइडेंटिफाई कर पाएंगे। आपको एक फेयर बिट ऑफ आइडिया हो जाएगा कि क्या हाई वेटेज टॉपिक्स हैं, कहाँ से ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस आते हैं। कुछ एक रिकमेंडेशन जो मैं अपनी तरफ से आपको दे सकता हूँ कि फॉर एग्जांपल स्टैटिस्टिक्स अगर आप लें तो स्टैटिस्टिक्स में मेन जो काम होता है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप डेटा को कैसे अरेंज कर रहे हैं। अगर आप डेटा को प्रॉपरली अरेंज कर पाए तो सिंपल अरिथमेटिक है, एडिशन डिवीज़न का ही ज़्यादा काम होता है स्टैटिस्टिक्स में, मीन मीडियन मोड फाइंड करने के लिए, जो कि आपके सिलेबस में है। तो इम्पॉर्टेंट ये है कि आप प्रैक्टिस करें कि डेटा को कैसे अरेंज करना है प्रॉपरली स्टैटिस्टिक्स में। मेंसुरेशन की बात करें, बड़े सिंपल फार्मूलाज हैं, अगर उनका एप्लीकेशन आपको आता है तो आप क्लियर कट स्टेप बाय स्टेप करेंगे, आपको करेक्ट आंसर मिलेगा। यहाँ पे आपको बहुत कम स्कोप है कि आपको कोई मार्क्स कम हो या गलत आंसर हो, अगर आपने इनको फार्मूलाज को प्रॉपरली अंडरस्टैंड किया हुआ है। ज्योमेट्री में थ्योरम्स बहुत ज़्यादा नहीं हैं, अगर इन थ्योरम्स को आप समझ लें, इनको अंडरस्टैंड कर लें तो वो ज्योमेट्री के जो क्वेश्चंस होंगे उनको आंसर करने में आपको काफ़ी आसानी होगी एंड देयर विल बी मिनिमम स्कोप ऑफ मार्क्स रिडक्शन। तो ज्योमेट्री में ये आप ज़रा ध्यान दें। फार्मूलाज के लिए मैं कहूँगा कि जितने भी फार्मूलाज मैथ्स में हैं उनको आप एक जगह पे लिख लें। आप स्टिकी नोट्स यूज़ कर सकते हैं या फ्लैश कार्ड्स यूज़ कर सकते हैं, ताकि रोज़ आप एक बार सारे फार्मूलाज को मेमोराइज करने की कोशिश कर पाएँ। जब आप आंसर दे रहे हैं या प्रैक्टिस कर रहे हैं, पहले तो भी आप 7-8 दिन प्रैक्टिस करिएगा, तो प्रैक्टिस करते वक्त ध्यान दें कि आप सारे के सारे स्टेप्स प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि स्टेप वाइज सॉल्यूशंस बहुत मैटर करता है मैथमेटिक्स में। आप कंप्लीट स्टेप्स लिखें और अगर आपका फाइनल आंसर गलत भी हो और आपने स्टेप्स सही तरीके से दिए हुए हैं तो भी आपको कुछ ना कुछ मार्क्स ज़रूर मिलेंगे। चूँकि लंबा गैप दिया हुआ है CBSE ने आपकी तैयारी के लिए, तो मेरी रिकमेंडेशन होगी कि आप रोज़ की एक अलग स्ट्रक्चर्ड स्टडी प्लान क्रिएट करें। रोज़ रात को सोने से पहले आप 15 से 20 मिनट इस पर बिताएं कि अगले दिन सुबह से शाम तक अगर आपने सपोज 9 घंटे या 10 घंटे जो भी आपने एक प्लान किया हुआ कि इतना देर मुझे स्टडी करना है, तो उसको कैसे आप डिवाइड करेंगे डिफरेंट टॉपिक्स में या डिफरेंट एक्टिविटीज़ में। तो एक बैलेंस्ड रूटीन बनाना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए जो मैंने अपनी टाइम मैनेजमेंट वाली वीडियो में आइजनहॉवर मैट्रिक्स का जिक्र किया था, जिसमें डू, प्लान, डेलीगेट, डिलीट वाले बॉक्सेस थे, आप उसका यूज़ कर सकते हैं रोज़ अपनी प्लानिंग में। प्रैक्टिस डिलीजेंटली करिए, NCERT एग्जाम्पलर्स को प्रैक्टिस करिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स को प्रैक्टिस कीजिए और सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे ज़रूरी है कि अपने आप को सेहतमंद रखिए, बैलेंस्ड फूड लीजिए और अच्छी नींद लीजिए। एटलीस्ट 6 to 7 आवर्स की नींद इस वक्त आपको बहुत ज़रूरी है। सो स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल कम बैक अगेन विथ अनदर वीडियो।